शर्म नहीं आती इन लोगों को? देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकारों की है। और अगर कोई सरकार कहती है कि मैं अपने बच्चों को फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। एमएलए है इनका, एमएलए बनने के पहले 2000 रुपए की किसी दुकान पे नौकरी करता था, आज 20,000 करोड़ का मालिक है। एक और एमएलए है, उसकी 4 एकड़ जमीन होती थी एमएलए बनने के पहले, 5 साल में 1000 एकड़ जमीन हो गई। भ्रष्टाचार पर आप उनको घेर रहे हैं, लेकिन अभी तो एजेंसियां आपकी पार्टी के पीछे पड़ी हुई हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि जो तुम्हारा चैनल देख रहा है, चाहे वो आज तक देख रहा है या एनआई देख रहा है या वह किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी चैनल चला रहा है, वो ये नहीं जानना चाहता कि मोदी जी ने राहुल जी को क्या कहा, केजरीवाल ने अवैसी जी को क्या कहा, अवैसी जी ने किसको क्या कहा, फलाने ठिकाना को क्या कहा। वो जानना चाहते हैं कि हमारे जो घर में बेटे बेटियाँ हैं उनको रोज़गार कब मिलेगी। हम उससे अपने जगह पर सही थे, लेकिन उन पर भी कुछ मुकदमा चल रहा है। ये कैसे ही चल रहा है। वो बोलते हैं कि हम तो जो टैक्स लेते हैं वो जनता के लिए ही लगाते हैं, जनता से जो लेते हैं वो जनता पे खर्च करते हैं। फिर भी जो विपक्ष के नेता उनको उनकी क्यों जलती है। आगे तुम वीडियो में देखो कि अंजना जी कैसे खामोश हो गई जब केजरीवाल जी बोलना स्टार्ट किए। ये अजीब सा है। चलो भाई। तो आप पर यह आरोप हमेशा लगता है कि आप फ्रीबीज, रेवड़ियों की लत लोगों को लगाते हैं, एक अफीम की तरह उनको चटा देते हैं, कहते हैं इतनी मुफ्त हम ये दे देंगे, इतना मुफ्त वो दे देंगे, और जनता को मुफ्त पसंद है। ये तो जनतंत्र है, जो जनता को पसंद है वो सबके लिए पसंद होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि अगर इस देश के अंदर कोई बच्चा पैदा हो, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार है, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, और उसको अच्छी शिक्षा फ्री में देने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर इस देश के अंदर कोई बीमार होता है, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलने का अधिकार होना चाहिए, और उसे अच्छा और फ्री में इलाज देने की जिम्मेदारी सरकारों की है। जब ये नेता इसको फ्री की रेवड़ी कहते हैं तो जनता का अपमान करते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई भीख दे रहे हैं ये लोग। हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकारों की है, और अगर कोई सरकार कहती है कि मैं अपने बच्चों को फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई सरकार कहती है कि मैं अपने लोगों को अच्छा इलाज और फ्री इलाज नहीं दे सकता, तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। फ्री की रेवड़ी नहीं है। कृपया मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं, आप इस देश के लोगों का अपमान मत कीजिए इसको फ्री की रेवड़ी बोल के। इन नेताओं को, जो नेता आज आपके चैनल पे आए थे, इनको सबको 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। हर महीने 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। मैं कहता हूं जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दो, तो ये सारे गालियां देते हैं मेरे को। पहले अपनी बिजली मुफ्त बिजली पहले अपनी बंद करो। खुद 4-4 हजार यूनिट लेते हैं और जनता को फ्री बिजली दो तो कहते हैं फ्री की रेवड़ी। शर्म नहीं आती इन लोगों को? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब किसी का मैनिफेस्टो ऐसा होता नहीं है जिसमें मुफ्त के वादे नहीं होते हैं। फ्री सारे कह रहे हैं फ्री बिजली करते तो नहीं। अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अर्थव्यवस्था का मैं आता हूं। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इन्होंने तो कुछ नहीं मुफ्त दिया, आज तक कुछ भी मुफ्त नहीं दिया। फिर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे होगा इनके ऊपर? इनका बजट घाटे में क्यों चल रहा है? हाँ? दिल्ली में हमने सब कुछ मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी, शिक्षा मुफ्त कर दी, इलाज मुफ्त कर दिया, महिलाओं का यातायात मुफ्त कर दिया, तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी, फिर भी हमारा बजट घाटे में नहीं है, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था फ्रीबी से खराब नहीं होती, भ्रष्टाचार से खराब होती है। एक एमएलए है इनका, एमएलए बनने के पहले 2000 रुपए की किसी दुकान पे नौकरी करता था, अच्छा, आज 20,000 करोड़ का मालिक है। एक और एमएलए है, उसकी 4 एकड़ जमीन होती थी एमएलए बनने के पहले, 5 साल में 1000 एकड़ जमीन हो गई। इस वजह से सारा पैसा यहां जाता है। जब मैं कहता हूं ना फ्री की बिजली दूंगा, तो नहीं फ्री की बिजली नहीं देनी। इनको डर लगता है कि अगर फ्री की बिजली दे दी, स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भ्रष्टाचार पर आप उनको घेर रहे हैं, लेकिन अभी तो एजेंसियां आपकी पार्टी के पीछे पड़ी हुई हैं। दिल्ली वाला शराब घोटाला का आपका पीछा यहाँ गुजरात तक कर रहा है। एक मिनट। क्या यहाँ पे हम लोग शराब नीति डिस्कस कर रहे हैं कि घोटाला डिस्कस कर रहे हैं? अगर शराब नीति डिस्कस कर रहे हैं तो फिर बीजेपी की भी कई नीतियां डिस्कस करते हैं बैठ के। मैं सारे जवाब दे सकता हूं आपके, पर दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस इंटरव्यू। ये जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। बेचारी जनता कह रही है यार 25 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है, घर का खर्चा नहीं चलता, महंगाई हो गई है, उसका जवाब मांग रही है जनता। घर में बच्चा बेरोजगार बैठा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं करता मीडिया वाला। सही पकड़े हैं। लोग चैनल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। एंकर पूछता है भारतीय जनता पार्टी ने आपके खिलाफ ये कहा, आपको इस पे क्या कहना है?
कांग्रेस ने आपके खिलाफ ये कहा, आपको इस पे क्या कहना है? जनता कहती है यार मेरे को क्या लेना देना, किसने क्या कहा एक दूसरे के खिलाफ, मेरे तो बच्चे को रोजगार दिला दो यार, मेरे घर का खर्चा चला दो यार। आपके करीबियों तक लेकिन पहुंच गए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सत्येंद्र जैन से होते हुए मनीष सिसोदिया। अच्छा चलिए मैं आपको चैलेंज शराब करता हूं। घोटाले, हाँ। सत्येंद्र जैन का आरोप के ऊपर आरोप क्या है? बस हवा निकल गई। 6 महीने से जेल में है, उसके ऊपर आरोप क्या? आप तो इतने सीनियर पत्रकार है, सब पता है आपको। नहीं, पर कोर्ट में उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है ना अभी तक। आरोप क्या है? उसने क्या घोटाला किया? क्या घोटाला किया? किसी को नहीं पता। मैं ओपन कर दीजिए, इतनी ऑडियंस बैठी है, माइक दे दीजिए किसी को, कोई ये बता दे कि सत्येंद्र जैन ने घोटाला क्या किया, वो जेल क्यों गया है? कि आपकी विचारधारा क्या है? मेरी विचारधारा है कट्टर देशभक्ति, देश के लिए मर मिटेंगे, इस शरीर का आखिरी कतरा देश के लिए हाजिर है, मर मिटेंगे लेकिन एक पैसे का इधर उधर नहीं करेंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मेरे को कहते हैं केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल खालिस्तानी है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल भ्रष्ट है, पता नहीं कितनी गालियां इन्होंने दी है। मैंने एक्सेप्ट ही नहीं की, उनके पास ही रह गई सारी गालियां। तो दोस्त तुमने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि केजरीवाल के सामने अंजना ओम कश्यप वरिष्ठ पत्रकार ऐसे खामोश रहेंगी कि उन पे यार देखो, इतनी उनकी खामोशी ना मुझे चुभी, उनको चुभी या नहीं चुभी आई डोंट नो, लेकिन मुझे चुभी कि यार उनके पास जवाब नहीं है। हाँ, जब मोदी जी से सवाल आई मीन जो सत्ता में है, जो पावर में, सवाल करेंगे कि आप नाश्ते में क्या लेते हो, कितने घंटे सोते हो, आम छिल के खाते हो कि नहीं, ये सब सवाल करेंगे तो कैसे जानेंगे कि किसी पर कोई आरोप है तो वो आरोप किस चीज़ का है। हाँ, केजरीवाल जी ने कहा कि हम शिक्षा फ्री में देते हैं, हम बसेस कुछ फ्री में देते हैं, हम कुछ बिजली यूनिट के फ्री में देते हैं, जैसे नेताओं को 4000 यूनिट फ्री में, हम मात्र 300 यूनिट देते हैं, तो 300 यूनिट देते हैं, तो उनकी क्यों जलती है? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हर चीज़ फ्री में मिलेगी तो हमारी जेब कैसे भरेगी। वैसे बहुत सारी चीज़ें बोली, लेकिन एक चीज़ तो है, चलो ठीक है, एक चीज़ दिल को छू गया, वो रोज़गार वाला, कि हम जो हमारे माता पिता जब चैनल देखते हैं तो वो ये नहीं जानना चाहते हैं कि कौन किसके बारे में क्या बोला है, केजरीवाल ने नेहरू के बारे में क्या बोला है, या मोदी जी के बारे में क्या बोला है, या राहुल जी का बारे में बोला है, वो नहीं जानना चाहते हैं कि हमारे बेटे को रोज़गार कब मिलेगी। ये चीज़ दिल को छू गया। और चुभा एक चीज़ कि अंजना ओम कश्यप जी खामोश थे, उनकी खामोशी बहुत कुछ बोल रहे थे कि यार ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और ऐसे खामोशी केजरीवाल के सामने। वैसे केजरीवाल पे भी हाल ही में हम देखे कि वो जेल गए थे, पर किस लिए गए थे उसके हम गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उस लायक हैं ही नहीं। तुम जा सकते हो, तुम कमेंट में जा सकते हो कि ये का सही है कि अंजना जी खामोश थी और केजरीवाल जी एक मुद्दे पे बात करना नहीं चाहे, क्योंकि वो बोले कि हम उस मुद्दे पे बैठेंगे तो बात करेंगे। एंड ये रोज़गार वाला और बिजली वाला तुम्हें कैसा लगता है मुझसे बताओ, अच्छा लगे तो लाइक भी करके जाओ, सब्सक्राइब भी।